हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मुझे आज बात करनी है। जो सितारा ने हमें बर्थडे का व्लॉग दिखाया, वो व्लॉग बहुत ही अच्छा था, प्रेजेंटेबल था और थीम बेस्ड था। जो उन्होंने मोमेंट के लिए एक थीम बनाया था, उस तरीके से उन्होंने जो उनकी प्रिंसेस थी उनकी ड्रेसेस बनवाई थी, मंगवाई थी कहीं से। और फिर जो वहाँ पे वेन्यू था वहाँ पे भी डेकोरेशन उसी के हिसाब से की गई थी। बर्थडे केक वैसा था, वेन्यू बहुत अच्छा था और सबको बहुत प्यार से उन्होंने वहाँ पे वो सबसे मिले और बहुत अच्छा लगा उनको देखकर। और इन सब में जो सबसे बढ़िया बात थी वो सपोर्ट थी ताहिरा सिस्टर और उनकी सिस्टर की। मुझे ये बहुत अच्छा लगा देखकर। तो मेरे मन में इनको देख के तब यही, जब ये पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे तीनों, तो मुझे यही आया था दिमाग में कि ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे। तो मैं सितारा को यही एडवाइस करूँगी कि ताहिरा जी एक अच्छी क्लास की लेडी लग रही हैं और उनके साथ अगर वो उठती बैठती हैं रहती हैं तो मुझे लगता है उनको अपना जो मेंटेन करने में स्टैंडर्ड बहुत हेल्प मिल सकती है। क्योंकि जो आप जिस तरीके से बैकग्राउंड से आप आए, आप बहुत अच्छा किया आपने लोगों को जो पाकिस्तान का लाइफस्टाइल था अपनी तरफ से, क्योंकि आप कराची में रह रही थी तो आपने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से प्रेजेंट करी। बट जब आपके जो फैमिली बैकग्राउंड की वजह से थोड़ा सा मुझे चीज़ों में मज़ा नहीं आता था। लेकिन जैसे ही ताहिरा जी ने आपको ज्वाइन किया और ताहिरा जी का थोड़ा थोड़ा ही मुझे दिखाई दिया, पर मुझे उनका बहुत अच्छा जो रवैया है, जो उनका वे ऑफ स्पोकन है, वो बात करती हैं, बहुत लहजा उनका मुझे अच्छा लगता है। तो शी सो स्वीट। और दूसरी चीज़ जो मुझे ताहिरा सिस्टर से बोलनी थी कि ताहिरा सिस्टर, मैं एक्चुअल कि हम लोग जब छोटे थे तो जो हमारी नानी थी हमें बताती थी कि जब डिवीज़न हुआ था तब वो पहले पाकिस्तान में रहती थी। दादी भी मेरी पाकिस्तान से ही आई हुई थी। तो लेकिन जब मेरे पेरेंट्स की मतलब बर्थ हुआ वो इंडिया में हुआ, उनकी जो शादियाँ वादियाँ वो सारी इंडिया में हुई। तो वो सारी चीज़ें जो आपका थोड़ा सा मुझे कल्चर लगता है, वो जैसे ऐसे ही बताती थी कि वहाँ पे हम इस तरीके की ड्रेसेस बनती थी। जब हम ये अपनी बाजू जो है उसको थोड़ा टाइट करते थे, कहते थे ऐसे ही नहीं, हम वहाँ पे ऐसे कुर्ताज पहनते थे, उनके बाजू खुले होते थे, या वहाँ पे चिकनकारी का काम बहुत अच्छा होता था, या इस तरीके के हमारे दुपट्टे बहुत बड़े होते थे। हम इस तरीके से दुपट्टा, बिल्कुल वो दुपट्टा आपके जैसा लेती हैं मेरी नानी भी और दादी भी। और उनकी जो बात करने का लहज़ा है वो भी इस तरीके से ही था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये चीज़ें, क्योंकि अब वो टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती रही तो वो चीज़ें हमें देखने में मिली नहीं। लेकिन दिल करता है कि वहाँ का कल्चर जो हमारे जो एंसेस्टर्स का था, जो वो वैसे रहते थे आपकी तरह, तो वो हम काफ़ी कई बार मिस कर जाते हैं भी। हमें देखने का मन होता है जो थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं आप, क्योंकि वो बिल्कुल जिस तरीके की सितारा की फैमिली बैकग्राउंड है वैसा तो वो था नहीं, तो उसमें देख के कुछ मज़ा नहीं आता। तो जो आप है या थोड़ा बहुत जो मरियम दिखाती हैं, मरियम बात करती हैं, उनका उनका तरीका भी मुझे थोड़ा थोड़ा लगता है, लेकिन आपका तरीका मुझे बहुत ज़्यादा मैच होता है अपनी एंसेस्टर्स के साथ। तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप भी अपने घर का थोड़ा सा हमें व्लॉग में दिखाते रहें, कुछ अपने घर का कुकिंग या कुछ ऐसे ओकेजन्स, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, कुछ ऐसे, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा देखने में। क्योंकि एक दूसरे जो, अब हम अलग कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पे जो कल्चर है सबको वो अट्रैक्ट करता है कि वहाँ पे किस तरीके से मतलब लोग रहते करते हैं। तो वो मुझे देखने में बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस तरीके से कुछ अपने ब्लॉग्स में हमें दिखाएंगी। ये मेरी एक अपनी पर्सनल विश है। अगर आप सुन रही हैं तो मैं टैग ज़रूर करूँगी आपको ये वीडियो।
तो आप प्लीज़ वो ज़रूर दिखाया कीजिए, जितना भी आपको लगे ठीक है, पॉसिबल जितना आपको लगे, मैं कोई प्रेशराइज़ नहीं करूँगी। लेकिन मैं सितारा को भी बोलूँगी कि अगर वो थोड़ा बहुत टाइम आपके साथ भी स्पेंड करेंगी तो आपको वहाँ पे चीज़ें बड़ी डिफरेंट तरीके से आपको देखने में मिलेंगी। उनका जो रख रखाव, उनका जो बिहेवियर वहाँ अपने घर में जिस तरीके से उठती बैठती हैं, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। आपने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया कराची से इस्लामाबाद आने का। एक जगह भी बहुत अच्छी है और एक आप यहाँ पे ना जैसे लैब में बैठ गई हैं आके, तो वो चीज़ें आपको सिक्योर्ड भी हैं और आपको देखने सुनने को बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है आपके आसपास, रश नहीं है, सेफ्टी वाइज आपके लिए ठीक है। और आप काफ़ी चीज़ें जो सितारा सिस्टर से आप सीख सकती हैं, जो मुझे पर्सनली लगा है। और थोड़ा सा अगर आप अपनी फैमिली से डिस्टेंस बना के आप मतलब इस शहर के लोगों के साथ घुलेंगी मिलेंगी तो आप इसके जैसी हो जाएंगी। वो कहते हैं, कहावत है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, कहते जिसमें डालो उस जैसा। तो आप भी इस रंग में रंग जाएं जो आपके लिए भी अच्छा है और आपके बच्चों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि पैसा होने से काफ़ी कुछ नहीं होता, जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते, तब तक ये चीज़ें फिर होने के बावजूद भी कोई इतना हमें फ़ायदा नहीं होता। तो कि एक दलदल है जिसमें आप अभी पीछे लोग आपको खींच रहे हैं, अगर आप उस दलदल में धंसती जाएंगी तो भी आपके लिए मुश्किल है। अगर आप उस दलदल से निकल कर कोशिश करेंगी निकलने की विद द ताहिरा सिस्टर सपोर्ट, तो आप, मुझे लगता है कि ऐसा कर पाएंगी। मुझे उम्मीद है आप में बहुत हिम्मत है, बहुत हौसला है, तो मैं उस हौसले की तारीफ़ करूँगी। और मैं चाहूँगी कि मैं आपको बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन में देखूं, बिल्कुल आपको चेंज होते हुए देखूं, ताकि जो आप आगे बढ़ रही हैं अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए, तो उसमें कोई भी रोक टोक ना हो, कोई किसी का बंधन ना हो और आपकी मदर भी सुकून से आपके साथ रह सकें। तो मुझे लगता है कि कुछ बड़े डिसीज़न आपको लेने चाहिए। आपको सब पता है, जो मैंने नहीं बोला वो भी आपको पता है। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, समझ आई है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। थैंक यू।